मासलेदा मुसल मैजिक सीजन 2 एपिसोड 1 की स्टार्टिंग में हमको बताया जाता है कि डिवाइन विजनर इस दुनिया में सबसे प्रमुख मैजिक यूजर हैं और वो फोर्स इसे चला रहा है। न्यू डिवाइन विजनर इस लोगों को मैजिक ब्यूरो में शामिल होने की पेशकश की जाती है। इस दुनिया में सुप्रीम कानूनी संस्था वो लोग मैजिक से जुड़ा हुआ अधिकांश काम संभालते हैं। वो समाज की रक्षा करने वाली स्टेट सैंक्शन फोर्स के रूप में भी एक अन्य भूमिका निभाते हैं उन लोगों से जो इसे नुकसान पहुंचाता है। इस बंदे का नाम रैनिया में से ये एक मैजिकल टूल एडमिनिस्ट्रेशन है द सोर्ड कैन। उसके बाद हमको बताया जाता है कि पहले बैटल में मास और उसके साथियों ने माइगेल लुपस के विरुद्ध लड़ाई में जीत हासिल की थी। जीत हासिल करने के बाद लिंक्स के सभी कोएन एल्डर के पास चला गया। ये निश्चित रूप से मास और उसके दोस्त को डिवाइन विजनरी बनाने के करीब ले आया। हालांकि सिल्वर के अगेंस्ट लड़ाई के परिणाम स्वरूप मास की मैजिक यूज न करने वाली अफवाह पूरी अकेडमी में फैल रही थी। उसके बाद सनशिफ्ट होता है और हम फिन और मास को देखते हैं। मास कह रहा होता है यार हमने किसी तरह उस दिन इसे हटा लिया। स्कूल के बाद हमारी जीत का सेलिब्रेशन मनाने की टाइम है। और तभी फिन कहता है हमने इसे हटा दिया। उसके बाद हमको फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक बंदा कह रहा होता है मैंने सब कुछ देखा, मैं टीचर को बता दूंगा कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। तभी वहाँ मास के दोस्त आ जाते हैं और चिल्लाकर कहने लगते हैं कि मास मैजिक यूज कर सकता है और ऐसे ही रिपीट करने लगते हैं। उसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं फिन कहता है हमने तो उसे डराने के लिए चिल्लाया था। तभी वहाँ एक बंदा आ जाता है और कहता है हे मास बर्नहेड, क्या ये सच है कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते? मास ये सुनकर कहता है मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ, मैं मैजिक यूज कर सकता हूँ। और वो ऐसे ही रोबोट की तरह बोल रहा होता है। और वो बंदा कहता है झूठ मत बोलो यार, चारों तरफ अफवाहें चल रही हैं कि तुम मैजिक यूज नहीं कर सकते। और तभी फिन मास को घसीटते हुए ले जा रहा होता है। और तभी वो बंदा कहता है अरे फिन तुम नॉन मैजिक यूजर को प्रोटेक्ट कर रहे हो, ये तुमको क्रिमिनल बना सकता है और एकेडमी से एक्सपेल भी कर सकता है। वो मैजिक लेस को प्रोटेक्ट करने का क्या फायदा है फिन? और तभी फिन गुस्से से कहता है तुम अपनी मुंह बंद करो, इसे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। तभी वो लंबे बालों वाला मैजिक के ऊपर ग्रेविटेशनल मैजिक यूज होता है और वो जमीन में चिपक जाता है। और तभी वहाँ लेंस आ जाता है और वो बंदा चिल्लाकर लेंस को कहता है ये किस लिए था, तुमने बस मुझे नाराज किया। और तभी वहाँ लेमन और डॉट आ जाते हैं। लेमन रोते हुए कहते ऐसा लगता है कि डॉट की इंजरी जितना हमने सोचा था उससे कहीं ज्यादा है। उसकी 4 पसलियां टूट चुकी है, खोपड़ी भी फूट चुका है और चारों हाथ पैर भी फ्रैक्चर हो चुके हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वो सब लोग पार्टी कर रहे होते हैं। और वहाँ मास कहता है अब हमारे पास लेंस के कॉइन आ चुके हैं, हमें अब डिवाइन विजनरी सिलेक्शन की वेट करनी चाहिए। और लेमन भी कहती है कि हम लगभग वहाँ पहुँच चुके हैं, हालांकि हमारे पास प्रॉब्लम का एक पहाड़ है। और फिर मन में कह रहा होता है कि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे वो बड़ी प्रॉब्लम से छुटकारा पा रहे हैं, लेकिन वो लोग यहाँ इन अबाइस और लॉर्ड एबेल को देखकर डर रहा होता है। तभी एबेल अपने पास से एक ताश निकाल लेता है और कहता है वैसे मैंने ताश लाया है और मेरा तुमसे कोई दोस्ती करने की इरादा नहीं है, लेकिन मैं हिंट लूंगा क्योंकि मुझे अबाइस का बर्थडे सेलिब्रेशन करना है। और तभी अबाइस कहता है जो भी कार्ड में लॉर्ड अबाइस को हराएगा मैं उसको मार दूंगा। तभी लेमन कहती है ऐसी डरावनी बातें मत करो, कुछ चाय पियो। अब इस लेमन की बात सुनकर उसका सिस्टम हैंग हो जाता है और वो भी रोबोट की तरह थैंक यू कर रहा होता है। और उधर लव गपा गप फुक्कड़ की तरह खाती जा रही होती है। उधर लेमन मैक्स को खाना खिलाने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन मास कहता है मैं खुद खा सकता हूँ। तभी लेमन के हाथ से वो गिर जाता है। मास जल्दी से अपनी मुंह से वो खाने को खींच लाता है और वो खाने लगता है। उन सबको ऐसा देखकर फिन कहता है ऐसा लग रहा है जैसे हम विकसित नहीं हैं। और फिर लेंस को पूछता है कि तुम बिछड़ने के बाद बेसमेंट में क्या कर रहे थे? लेंस कहता है जब मैंने लैंक्स डॉर्म की बंदों से फाइट कर रहा था, वहाँ में कुछ ऐसे बंदों से मिला मौत की सजा पाने वाले कैदी होने का दावा कर रहे थे। मैंने उनसे फाइट की लेकिन वो भाग कर निकल गए। ये सुनकर फिन कहता है ये तो बहुत डरावना है। उसके बाद हम एक उल्लू को देखते हैं, वो अपने मुंह में एक लेटर पकड़ा होता है और इधर अब इस मास को कह रहा होता है धन्यवाद के रूप में मैं एक तुमको चेतावनी दूंगा, तुमको निशाना बनाया गया है इनोसेंट जीरो के द्वारा। वह इस अकेडमी में हाई मैजिकल पावर वाले बंदों को तलाश कर रहे हैं और उनकी हेल्प करने के बदले लॉर्ड एबेल ने अपनी पावर हासिल की। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम फिन और लुपस को देखते हैं। एबेल कह रहा होता है कि मेरी हेल्प करने के लिए तुम्हारी धन्यवाद। और फिन डरते हुए मन में कह रहा होता है कि बोर्ड गेम के लिए मुझे इसके साथ टक करने की क्या जरूरत थी।
और इधर अबे इस मास्क को बता रहा होता है कि कैसे लॉर्ड अबेल ने आर्टिफिशियल तरीके से पावर गेन की इनोसेंट जीरो की पावर की मदद से लॉर्ड अबेल ने ज्यादा कॉइन पाने के लिए उनकी शक्ति उधार ली, एक छोटा सा बलिदान ग्रेटर गुड के लिए। लेकिन ऐसा लगता है कि जिसे भी इनोसेंट जीरो की तलाश है उसका किसी न किसी तरह का संबंध है। और मास तुम सावधान रहो, उनका लौटना निश्चित है और हमें डेफिनेटली सजा मिलेगी। लेकिन लॉर्ड अबेल बस यही चाहता था और थैंक यू लॉर्ड अबेल को हराने के लिए। और तुम सचमुच में रियलिटी में एक ऐसी दुनिया बनाओगे जहाँ सब लोग शांति में रह सके और मैं तुम पर भरोसा करता हूँ मैस। ये सुनकर मास हाँ कहता है। उसके बाद हम वही बंदे को देखते हैं, लंबे बालों वाला बंदा। वो चुपके से मास की डॉर्म रूम में आ चुका होता है और वो कहता है इस बार मैं वो बंदे की मैजिक को जुना करने वाली सबूत इकट्ठा करूंगा। और वो बंदा जैसे ही रूम में देखता है उसकी पसीने छूटने लगते हैं क्योंकि वो अब इसको देख लिया होता है। वो कहता है उसके जैसे हरा हुआ व्यक्ति के साथ ये क्या चल रहा है। तभी वो बंदे के पीछे आबेल आ चुका होता है और कहता है इस कमरे से तुम्हारा क्या काम है। और सामने आबेल को देखकर वो बंदे की हालत टाइट हो चुकी होती है और वो बंदा वहाँ से रॉकेट की तरह भाग जाता है। और तभी वही उल्लू विंडो तोड़ते हुए वॉलेट और मास्क को दे देता है और मास्क लेटर को जब खोलता है लेमन कुछ देखकर शॉक हो जाती है। उसके बाद हम अगले दिन की सीन देखते हैं। मैजिक ब्यूरो ने मास्क को बुलाया होता है और मैजिक ब्यूरो का हेड कहता है मैजिक की कमी को छुपाना एक गंभीर अपराध है। बच्चे तुम जानते हो इस वर्ल्ड को किसने बनाया। मास्क कहता है कोई बड़ा आदमी। ये सुन वो बंदा कहता है नहीं, ये भगवान नहीं थे जो इस वर्ल्ड को बनाया था। भगवान ने इस दुनिया को किसी और भी चीज से अधिक सुंदर बनाया। जैसे कि मैजिक ये एक चमत्कार है जो भगवान ने मनुष्य को दिया है और इस सुंदर दुनिया में तुम्हारी अस्तित्व एक खतरा है। तुम समझ रहे हो ना, तुम एक कीड़े की तरह हो। ये सुनकर मैक्स कहता है ठीक है, लेकिन क्या होगा अगर चीजें हर समय सही ना हो तो। ये सुनकर वो टकला कहता है इस दुनिया में कॉन्फिडेंस जैसा कोई चीज नहीं है। तभी बाहर एक डिवाइन विजनरी आ जाता है और कहता है लास्ट में सक्सेसफुली मटर करती है। ऐसा करने के लिए सबसे पहले तुमको खुद पर भरोसा करने की जरूरत है। और इस बंदे का नाम रियो ग्रांट है। ये मैजिक सिक्योरिटी फोर्स का कैप्टन है, द लाइट कैन। बाहर रियो को देखकर वो टकला कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो रियो। रियो कहता है इस तरह डिटेल कोई मायने नहीं रखता है ना मशरूम। ये सुनकर मास हाँ कहता है। रियो कहता है लेकिन देखो मशरूम, हम रूल के दायरे में रहते हैं तो क्या करे। तो ये आसान है, चलो एक गेम खेलते हैं। और वो मैजिक से बाहर एक कैंडल ले आता है और मास को कहता है तुमको बिना छुए ही इस कैंडल को जलाना है। इस दुनिया में मैजिक सब कुछ है, इसलिए तुमको ऐसा करना चाहिए जो मैजिक से भी अधिक शक्तिशाली हो। और वो टकला कहता है ये बैतूका है, वो कैसे कर सकता है। उसके बाद मास वो कैंडल के पास आ जाता है और वो अपनी छड़ी को बाहर निकल कर बैठ जाता है और वो छड़ी को ऐसे घुमाता है कि फ्रिक्शन की वजह से वहाँ आग ही आग हो जाता है और वो कैंडल जल जाता है। और मास उठते हुए कहता है मैंने कर दिया, मैं मेजोरिटी को अपनी मुट्ठी से प्रभावित करूंगा। रियो ये देखकर खुश हो जाता है और कहता है बहुत हॉट हो तुम। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम एक बंदे को देखते हैं जो कि गेट के बाहर खड़ा हुआ था। तभी वहाँ बहुत सारे डिवाइन विजनरीज आ जाते हैं। उनमें से एक बंदा कहता है मैजिक क्लास स्टूडेंट के लिए सजा। और एक बंदा कहता है यार मुझे इस तरह चीजों से बहुत नफरत है। और वो सभी मास्क के पास ही आ रहे होते हैं। उसके बाद हम अंदर की सीन को देखते हैं। वो टकला कह रहा होता है कि तुम क्या नॉनसेंस कर रहे हो। और तभी वही बंदा डिवाइन विजनरीज अपनी मैजिक से मास्क की पैर को पकड़ लेता है और एक बड़ा सा सैंड अटैक करता है, लेकिन मास्क को कुछ भी नहीं होता है। और बाहर डिवाइन विजनरीज को देखकर वो टकला कहता है तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। और एक बंदा कहता है ये बहुत कठिन है, लेकिन मिस्टर वालवर्ग ने यहाँ आने के लिए कहा है। और इस बंदे का नाम रेबल होता है और वो लड़की का नाम एलेस्टोस होता है। और एक बंदा कहता है ये क्या है, चलो घर चलते हैं। और इस बंदे का नाम काल्डो होता है और इस बंदे का नाम टायरन होता है और इस लड़की का नाम ब्रिविया होता है। उसके बाद वो बंदा कहता है अलग अलग लोगों के विचारों को लगाम लगाने के लिए नियम है। और इस बंदे का नाम ओटर होता है, द डेजर्ट कैन। और ओटर कहता है खासकर हमारे लिए जो दूसरे के ऊपर खड़े हैं उसे इस सब का डेट द्वारा करना होगा। ये सुनकर मैं शौक हो जाता है। ओटर कहता है तुम मान सकते हो कि ये सभी डिवाइन विजनरी की अनुमति है। और तभी वो टकले को कुछ हो जाता है और वो कहता है हम इनोसेंट जेरो हैं और वो बच्चा हमारा है। और वो बंदे कहते हैं कि तुमको लगता है कि अभी इसको किसी की परवाह है। ये सुनकर वो टकला कहता है हम सीरियस हैं, प्रूफ के तौर पर हमने इस इंसान के अंदर एक मैजिक पैरासाइट डाला है। मैजिक पैरासाइट एक डेंजरियस क्रिएचर है जो माना खाता है। उसके बाद वो बंदा कहता है ये दुनिया हमारा है। और यो कहता है दूसरे शब्दों में मैजिक ब्यूरो के विरुद्ध बैटल की घोषणा।
और तभी वहाँ रियो आ जाता है और रियो कहता है मैं इस पैरासाइट को हटा दूंगा। तभी वही बंदा कहता है ये बहुत पावरफुल है और मैजिक यूजर के लिए ये एक अभिशाप है। अगर वो तुमको पकड़ लिया तो ये तुमको क्रिस्टलाइज बना देगा। और उस तरफ मास वो पैरासाइट को खींचकर बाहर निकाल देता है और तभी वो पैरासाइट मास के मुंह के अंदर चला जाता है। लेकिन मास तो मास ही है, वो पैरासाइट को बैलून की तरह मोड़कर बाहर निकाल देता है। ये देखकर वो बंदा शॉक हो जाता है और कहता है वो तुम्हारे मुंह में घुसा लेकिन तुम चेरी की तरह मसल दिए। ये सुनकर मास कहता है हाँ मैंने इसे मेरी जीभ से बांध दिया। उसके बाद मास वो टकले को एक अच्छी जगह पर बैठा देता है और मास कहता है केस क्लोज। ये कहते हुए मास वहाँ से जाने लगता है लेकिन ओटर कहता है तुम्हारी केस क्लोज नहीं हुई है, हम तुम्हें यहाँ से ले चलेंगे। ये सुनकर मास कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और वो बंदा अपनी पावर से भी मास को हिला नहीं पाता है और वो बंदा कहता है तुम क्या हो, नखरे दिखाने की कोशिश मत करो, नखरे दिखाने से तुम नहीं बचोगे। ये सुनकर मास कहता है नहीं मैं नहीं जाऊंगा। और तभी वो बंदा गायब हो जाता है और गायब होकर मास के पीछे आ जाता है और वो जैसे ही अटैक करने वाला होता है बाहर रियो आ जाता है और कहता है तुमने कहा कि सबकी अनुमति थी लेकिन मेरी नहीं। वो बंदा कहता है तुम्हारी राय की कोई जरूरत नहीं है। तभी एक बड़ा सा सोड वहाँ मास के पास आकर गिरता है और वहाँ मिस्टर वॉल्वर आ चुके होते हैं और उसके साथ एक डिवाइन विजनरी। तो भाई लोग आज के एपिसोड में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो।